अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कॉइन के बारे में। और लूना जब बुलिश किया ना, एक बड़ी लंबी कैंडल उसने जो है वो बुलिश की दिखाई। उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि भाई टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, सब बेहतर होगा। आप देख रहे हो कि बाकी सारी मार्केट ऊपर जा रही है और लूना क्लासिक का कोई अता पता ही नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा, क्या सीन है उसका। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हो रही थी। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको कहा कि आपने हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। और आपने जो है वो पेशेंस रखनी है, थोड़ी सी अपने आप को सब्र में लेके आना है। तो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि उसके अगले दिन ही जो है वो लूना क्लासिक जो है वो बुलिश कर गया और फाइनली वो 40 जो है वो 5 के अंदर था और अब जो है वो 9 के ऊपर गया। 9 के बाद थोड़ा सा फासला था, 10 किल कर जाता, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन फार्मूला है ना, वो है इसका बर्निंग का। अगर इसकी बर्निंग आज एक्टिव हो जाती है, बाइनेंस इसको एक्टिव कर देता है, तो यकीन माने इस प्रोजेक्ट को रोकने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। ये $1 पे जाके रुकेगा। ये $0.1 पे भी पहुंच जाना तो यकीन माने आपकी किस्मत ये बदल देगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं टाइम टू टाइम। ये जो टाइकून होते हैं या फिर ये जो माइंड सेट वाले लोग होते हैं ना, इनका काम होता है पब्लिक को इंगेज रखना। फिर टाइम टू टाइम इनके पास जो हथियार होते हैं, ये टाइम टू टाइम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग वापस इसके अंदर एंटर हो जाते हो। तो क्रिप्टो में ज़ाहिर सी बात है, बाइंग सेलिंग ये सारा मार्केट का हिस्सा होते हैं। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि आज की जो कैंडल है वो हम लोग को ग्रीन नज़र आ रही है। कल की कैंडल जो है वो रेड थी, लेकिन विक की सूरत में थी। लोगों ने अपना पैसा निकाला, प्रॉफिट निकाला, और यही चीज़ें ज़ाहिर सी बात है क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा जो है वो देखी जाती हैं। और यही मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप जब भी प्रॉफिट में आए, अपना स्टॉप लिमिट जो है वो लगा कर उसको जो है वो छोड़ दें। उसके बाद अगर आप देखें और प्रॉफिट हो रहा है, आप स्टॉप लिमिट को मूव कर दें, प्रॉफिट बुक करें। अब ये ना कहना कि भाई आप कुछ कहते हो, आप कुछ कहते नहीं हो। मैं आपको ये चीज़ें डिटेल के साथ बताता रहता हूँ कि भाई अपना स्टॉप लिमिट लगाकर पैसा बीच में से निकालें, ठीक है, आस्ता आस्ता निकालें, ताकि आपका जो लॉस है वो रिकवर हो। और जब भी मार्केट नीचे आए, आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये चीज़ें आपको मैं टाइम टू टाइम बता रहा हूँ। अभी देखिए BTC की डोमिनेंस कम हुई है, सब प्रोजेक्ट्स थोड़ा थोड़ा करके जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो आहिस्ता 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 बूम कर रहे हैं। वेल्स यहाँ पे छेड़ रहे हैं जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको, और उनके अंदर बुलिश लाजमी आएगा। जो क्रिप्टो मार्केट का अच्छा प्रोजेक्ट है, जिनके अंदर पब्लिक की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, वो प्रोजेक्ट आप लोगों को बुलिश करते हुए नजर आएंगे। लूना क्लासिक के अंदर पोटेंशियल है। मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि इसके अंदर एक मेन चीज़ है, वो है लूना क्लासिक की बर्निंग मैकेनिज्म। और दूसरी अहम चीज़ है बाइनेंस जिस दिन चाहे इसकी प्राइसेस को आगे बढ़ा सकता है और इजीली। उसके लिए एक अपडेट की ज़रूरत है, एक सिस्टम को अपडेट करना है, लो फीस के ऊपर काम करना है, फास्ट जो है वो यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म के ऊपर काम करना है। जैसे कि 1.5-2 मंथ के अंदर हम लोगों ने देखा कि 1 ट्रिलियन यहाँ पे सप्लाई बर्न हुई है। 1 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और 6 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन से जो है वो 5 ट्रिलियन पे आई और मज़ीद नीचे गिरी। तो इस तरह अगर मज़ीद जो है वो बर्निंग होती है तो 1 साल के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे इसकी सप्लाई जस्ट 1 ट्रिलियन रह जाएगी, जस्ट 1 ट्रिलियन, और फिर बिलियंस में आ जाएगी। जिससे फ़ायदा ये होगा कि लूना क्लासिक की प्राइसेस और इंक्रीज़ होंगी। तो बर्निंग का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। आप बीच में ऑटो मैकेनिज्म लगा देते हैं और इसका फ़ायदा आप लोगों ने देखा भी है पिछले साल कैसे जो है वो बर्न हुआ है, कैसे वो बुलिश हुआ है, लोगों ने इतना प्रॉफिट बीच में गेन किया। तो लूना क्लासिक के अंदर ये वाला सीन है और अभी भी इसके साथ ये चीज़ हो सकती है। आप बस देखते जाएं होता है क्या। यहाँ पे किसी वक्त किसी भी कॉइन के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपडेट्स वगैरह, ये न्यूज़, ये सब कुछ, ये गुड न्यूज़ और ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। और ये सिस्टम के अंदर जो अपडेट्स होती हैं ये भी प्राइस के अंदर जो है वो काफ़ी फ़ायदा देती हैं। एक होता है मेन नेट, एक होता है स्टेकिंग, एक होता है बर्न मैकेनिज्म। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप सिर्फ अनाउंस कर देना कि फ़लाँ टाइम पे जो है वो बर्निंग होने जा रही है ऑटो मैकेनिज्म के ज़रिए और बाइनेंस इसको अपडेट करने जा रहा है, यकीन माने आपको बुलिश अभी से नज़र आ जाएगा। आप स्टेकिंग का कहेंगे जनाब दोबारा स्टेक का प्रोग्राम शुरू हो गया, अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन स्टेक का भी एक होता है। आप आज मेन नेट के ऊपर बात करें, मेन नेट लॉन्च होने की बात है, यहाँ पे अभी से प्रोजेक्ट जो है वो बुलिश करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ें लूना क्लासिक के अंदर देखने को मिली हैं कि ऐसी जब भी न्यूज़ आई है तो लूना क्लासिक बुलिश की है। और लूना क्लासिक के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी प्राइसेस को आगे बढ़ाकर आपको प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पे कब तक रहते हैं प्रोजेक्ट, कितनी दूर तक जाते हैं प्रोजेक्ट, ये एक लंबी गुफ्तगू है। ये प्रोजेक्ट चलेंगे, साथ साथ क्या कुछ होता है, न्यूज़ अपडेट मैकेनिज्म में क्या आता है, टीम्स क्या करती हैं, कुछ भी, ये तो साथ साथ जो है वो चलेगा, फिर ही पता लगेगा।
अब लॉन्ग टर्म में बात करना है ये कल को क्या बन जाएगा क्या नहीं, ये एक अलग बात है। हमारा मकसद होता है कि हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हम एक अच्छे टाइम के अंदर इसमें से प्रॉफिट अपनी निकाल कर साइड हो जाएं, बस डेट्स इट, ये एक काम है। अभी क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2024 आने वाला हाल्विंग पीरियड है, इससे पहले हम लोगों को ये माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा कि हमें अपने बेहतर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगी। अगर हम लोग क्रिप्टो में पैसा बनाने आए हुए हैं, अगर हमने क्रिप्टो में से फायदा लेना है, तो हम लोगों को इस टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो हम लोगों को लगे कि ये प्रॉफिट दे सकता है। आपने 100% रिसर्च करनी है, डू योर ओन रिसर्च। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको लगे कि ये प्रॉफिट मुझे फायदा देगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको समझ आए आप लोग करें, ताकि आप लोगों को फायदा हो आइंदा आने वाले दिनों में। क्योंकि फिर वो टाइम आएगा, फिर लोग आएंगे, फिर कहेंगे कि भाई ओहो ये तो मौका गुजर गया, ये तो टाइम गुजर गया, अब कैसे इसके अंदर वापस आए। ठीक है, अब तो वो टाइम निकल गया होता है। जब टाइम निकल गया तो क्या फ़ायदा। वेल्स जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि आप लोग बेस के अंदर अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दें, ताकि कल को जब बिल्डिंग बने तो आप लोग ऊपर जाके अपना प्रॉफिट निकाल लो। तो ये व्यूअर्स बड़ी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें तो बड़ी टेक्निकली हैं। अगर आप 1.5-2 साल से इसमें रह रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर चीज़ें मुझे नेक्स्ट में दुआ दें कि बहुत सारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।